प्रश्नावली 6.3 का एग्जाम्पल नंबर 27 देखो, इसमें भी फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 x एप्सिलॉन संवृत अंतराल 1,5 x इस अंतराल की संख्याओं को ग्रहण कर रहा है। अब देखो हमें इस फलन का निरपेक्ष निम्नतम और निरपेक्ष उच्चतम मान ज्ञात करना है। तो निरपेक्ष निम्नतम और निरपेक्ष उच्चतम मान ज्ञात करने की दो विधियां हैं। एक तो हम परिसर का उपयोग करते हुए निरपेक्ष निम्नतम और निरपेक्ष उच्चतम मान ज्ञात करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि क्रांतिक बिंदु ज्ञात करो और उन क्रांतिक बिंदुओं पर फलन का मान देख लो। जो फलन का मान सबसे बड़ा होगा उसको निरपेक्ष उच्चतम मान कहेंगे और जो सबसे छोटा मान होगा उसको कहेंगे निरपेक्ष निम्नतम मान। तो परिसर का तो यहाँ पर हम उपयोग कर नहीं सकते, तो हम दूसरी विधि का उपयोग करते हैं। तो पहले एफ डैश एक्स ज्ञात करते हैं, उसके पश्चात क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर लेंगे। तो लिखो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स बराबर 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। यहाँ पर देखो 6 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो इसको। तो एफ डैश एक्स बराबर 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके गुणनखंड कर लो। तो एफ डैश एक्स बराबर 6 गुणा इसके गुणनखंड होंगे x माइनस 2 गुणा x माइनस 3। अब एफ डैश एक्स बराबर 0 रखो और x के मान ज्ञात कर लो। तो 6 गुणा x माइनस 2 गुणा x माइनस 3 बराबर 0। 6 तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो 0 के बराबर कौन होगा? एक तो x माइनस 2 बराबर 0 होगा या x माइनस 3 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से तो x का मान आ गया 2 और यहाँ से x का मान आ गया 3। तो यहाँ पर तो हमें x के दो मान मिल गए। एफ डैश एक्स बराबर 0 रख करके हमने x के मान ज्ञात कर लिए। अब हमें उन x के मानों को भी देखना है जिन पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो देखो हमें यहाँ पर फलन का प्रांत देखा है, प्रांत है संवृत अंतराल 1,5। तो इस प्रकार यदि संवृत अंतराल दिया गया हो तब फलन इस प्रारंभिक संख्या और अंतिम संख्या पर फलन अवकलनीय नहीं होता है। तो एक तो 1 पर अवकलनीय नहीं है और एक 5 पर अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ से हमें x के दो और मान मिल गए। अब टोटल क्रांतिक बिंदुओं की संख्या हो गई 4। तो क्रांतिक बिंदुओं को लिखो, क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु है यहाँ पर x बराबर 1 तो है 1 है 2 1 है 3 और 1 है 5। अब हमें इन क्रांतिक बिंदुओं पर फलन का मान देखना है। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 पर फलन का मान देखते हैं। तो x बराबर 1 पर फलन का मान कैसे देखेंगे? फलन में जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पर हमें 1 रख देना है। तो ये रहा फलन, इसमें जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पर हमें क्या रखना है? 1 रखना है। तो 1 रखो तो हो जाएगा 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1। इन दोनों को हल कर लो। माइनस 15 प्लस 36 तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का 21 और 3 24। तो f1 या x बराबर 1 पर फलन का मान है 24। अब ज्ञात करो x बराबर 2 पर फलन का मान। तो इस फलन में जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पर रख दो 2। तो देखो क्या आएगा, 2 गुणा 2 की घात 3 माइनस 15 गुणा 2 की घात 2 प्लस 36 गुणा 2 प्लस 1। 2 की घात 3 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, 4 को 15 से गुणा करेंगे तो आएगा 60, 36 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 72 प्लस 1। देखो इन दोनों को हल कर लो। इनको हल करने पर हमें मिलेगा प्लस का 12, प्लस का 12 और प्लस का 16, ये मिलकर हो गया 28 और 1 29। तो x बराबर 2 पर फलन का मान है 29। अब हम x बराबर 3 पर फलन का मान देखते हैं। x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर देखो फलन का मान कितना आएगा,
2 गुणा 3 की घात 3 माइनस 15 गुणा 3 की घात 2 प्लस 36 गुणा 3 प्लस 1। तो F3 बराबर 2 की घात 3 होता है 27, 27 को 2 से गुणा करने पर आएगा 54 माइनस 3 की घात 2 9 होता है, 9 को 15 से गुणा करने पर आएगा 135 प्लस 36 को 3 से गुणा कर लो तो 36 को 3 से गुणा करने पर आएगा 108 प्लस 1। तो इनको हल कर लो। देखो पहले माइनस का 135 और प्लस का 108, तो 100 में से 135 घटाएंगे तो बचेगा 35, फिर 8 और घटा दो तो बच गया 27। तो इनको हल करने पर आएगा माइनस का 27, 27 माइनस का है 54 प्लस का है, तो इनको हल करने पर हमें मिलेगा 27, 27 और 1 28। तो F या x बराबर 3 पर फलन का मान है 28। अब देखो x बराबर 5 पर, तो x बराबर 5 पर देखो क्या आएगा, x बराबर 5 पर फलन का मान, तो 2 गुणा 5 की घात 3 माइनस 15 गुणा 5 की घात 2 प्लस 36 गुणा 5 प्लस 1। यहाँ पर देखो 5 की घात 3 कॉमन आ रहा है, तो 5 की घात 3 को कॉमन ले लो तो गुणा में क्या आ जाएगा, यहाँ से तो 2 और यहाँ से माइनस का 3 प्लस 36 को 5 से गुणा करो तो 5 का 30, तो शून्य हासिल के 3, 5 3 15 और 3 18, 180, 180 में 1 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 181। 5 की घात 3 125, 2 माइनस 3 माइनस का 1, तो यहाँ पर चिन्ह आ गया माइनस का, प्लस 181। तो F5 बराबर, तो 181 में पहले 120 कम करो तो बच गया 61, 61 में से 5 कम कर दो तो आ जाएगा 56 प्लस का 56। तो x बराबर 5 पर फलन का मान कितना है 56। अब देखो हमें इन क्रांतिक बिंदुओं पर फलन के मान क्या क्या मिले, तो x बराबर 1 पर तो फलन का मान मिला है 24, x बराबर 2 पर फलन का मान मिला है 29, x बराबर 3 पर फलन का मान हमें मिला है 28 और x बराबर 5 पर फलन का मान मिला है हमें 56। अब इन मानों में सबसे बड़ा मान देखो, तो सबसे बड़ा मान है 56, तो निरपेक्ष उच्चतम मान हो गया 56। निरपेक्ष उच्चतम मान कितना हो गया 56। निरपेक्ष उच्चतम मान है 56, तो निरपेक्ष उच्चतम मान वाला बिंदु क्या होगा, तो यहाँ पर ये जो x बराबर 5 है, इस x बराबर 5 पर हमें निरपेक्ष उच्चतम मान मिला है, तो x बराबर 5 को कहेंगे हम निरपेक्ष उच्चतम मान वाला बिंदु। निरपेक्ष उच्चतम मान वाला बिंदु x बराबर 5। और इन फलनों के मानों में सबसे छोटा मान देखो, तो सबसे छोटा मान है 24, तो निरपेक्ष निम्नतम मान हो गया 24। और ये 24 हमें कौन से क्रांतिक बिंदु पर मिला है, x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 को कहेंगे हम निरपेक्ष निम्नतम मान वाला बिंदु। निरपेक्ष निम्नतम मान, निरपेक्ष निम्नतम मान है 24 और निरपेक्ष निम्नतम मान वाला बिंदु, निरपेक्ष निम्नतम मान वाला बिंदु क्या है, x बराबर 1। अगला एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल में हमें निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करने। तो फलन देखो क्या लिखा हुआ है, f(x) बराबर 12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3, और इस फलन का हमें प्रांत दे रखा है, प्रांत है संवृत अंतराल -1, तो संवृत अंतराल दे रखा है, तो -1 और +1 इन मानों पर ये फलन अवकलनीय नहीं होगा।
तो इन बिंदुओं को हमें शामिल करना है क्रांतिक बिंदुओं में। और अक्ष के मान और भी ज्ञात करने, वो कहाँ से ज्ञात करेंगे हम, एफ डैश अक्ष बराबर 0 रख करके। तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करूँ तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश अक्ष बराबर क्या आ जाएगा, 12 गुणा 4/3, अक्ष की पावर 4/3 में से 1 कम करेंगे तो आ जाएगा 1/3, माइनस 6 गुणा 1/3, अक्ष की पावर 1/3 में से 1 कम होगा तो आ जाएगा -2/3। यहाँ पर देखो कैंसिल हो रहा है, इनको कैंसिल करो, यहाँ पर तो हो जाएगा 2, यहाँ पर आ गया 4। तो एफ डैश अक्ष बराबर 16 अक्ष की पावर 1/3 -2 अक्ष की पावर -2/3। तो अक्ष की पावर -2/3 को हम ऐसा लिख लेंगे। अब देखो इसके बट्टे में मान लो 1 और इनका गुणनफल ले लो लघुत्तम में, तो इनका गुणनफल आ जाएगा अक्ष की पावर 2/3। अब अक्ष की पावर 2/3 को तो इससे गुणा कर दो और 1 को इससे गुणा करो, तो 16 गुणा अक्ष की पावर, देखो अक्ष की पावर 1/3 पहले से गुणा अक्ष की पावर 2/3, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी तो 1/3 प्लस 2/3 बराबर आ गया 1। तो अक्ष की पावर यहाँ पर आएगी 1 -2, ये हमें मिल गया एफ डैश अक्ष। अब देखो एफ डैश अक्ष को हमें 0 के बराबर रखना है और अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो एफ डैश अक्ष बराबर 0, तो 16 अक्ष -2 बटा अक्ष की पावर 2/3। तो ये देखो ये भिन्न 0 के बराबर कब होगी, जब अंश इसका 0 के बराबर होगा, मतलब 16 गुणा अक्ष -2 0 के बराबर होगा, तभी ये भिन्न 0 के बराबर होगी। तो यहाँ से अक्ष का मान आ गया 1/8। ये हमें एक क्रांतिक बिंदु और मिल गया। तो क्रांतिक बिंदु देखो हमें क्या क्या मिल गए, क्रांतिक बिंदु अक्ष बराबर -1 प्लस का 1 और यहाँ से हमें क्रांतिक बिंदु मिला है 1/8। अब इन क्रांतिक बिंदुओं पर फलन का मान ज्ञात करो। तो अक्ष बराबर -1 पर फलन का मान, तो f -1 बराबर 12 गुणा अक्ष की जगह -1 रख दो और घात में है 4/3, -6 अक्ष की जगह आएगा -1 और घात में है 1/3। अब देखो -1 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं -1 की घात 3, -1 को क्या लिख सकते हैं हम, -1 को लिख सकते हैं -1 की घात 3। -1 की घात 3 क्या होता है, -1 ही होता है। तो 12 गुणा इस -1 को हम लिखेंगे -1 की घात 3 और पहले से इस पर घात लगाए हुए 4/3, -6 -1 को हम लिखेंगे -1 की घात 3 और पहले से इस पर घात चल रही है 1/3। अब यहाँ पर ये घातांक का नियम लगाओ, a की घात m और इसकी होल घात n हो तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात m गुणा n, मतलब घातें गुणा हो जाएगी। तो घातें गुणा होकर देखो क्या बनेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 गुणा -1 की घात 4 -6 गुणा -1 की घात 1। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, 12 प्लस 6 बराबर 18। यहाँ से -1 आएगा, -1 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 6। तो अक्ष बराबर -1 पर इस फलन का मान हमें मिल गया प्लस का 18। अब ज्ञात करो अक्ष बराबर 1 पर फलन का मान। तो अक्ष बराबर 1 पर अक्ष बराबर 1 देखो रख दो, तो यहाँ से आ जाएगा 12 - 6, तो f 1 बराबर 12 - 6 मतलब 6। तो अक्ष बराबर 1 पर फलन का मान है 6। अब ज्ञात करो अक्ष बराबर 1/8 पर फलन का मान। तो अक्ष की जगह 1/8 रख दो, तो 12 गुणा 1/8 और इसकी होल घात है 4/3, -6 गुणा अक्ष की जगह 1/8 और इसके ऊपर घात है 1/3।
3। अब देखो 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/8 को लिख सकते हैं हम 1/2 की घात 3। 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 की होल घात 3। तो ये यहाँ पर लगा दूँ तो देखो 12 गुणा 1/2 की होल घात 3, और पहले से इस पर घात चल रही है और वो घात है 4/3 माइनस 6। 1/8 को लिखेंगे 1/2 की होल घात 3, और पहले से इस पर घात चल रही है 1/3। अब वही नियम लगा दो, तो घातें गुणा होगी तो यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल और यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल। तो 12 गुणा यहाँ पर बच गया फिर 1/2 की होल घात 4, 1/2 की होल घात 4। तो दोनों पर घातें अलग अलग लगाओ, तो 1 की घात 4/2 की घात 4, तो 1 की घात 4 तो 1 होता है और 2 की घात 4 होता है 16। तो यहाँ पर आ गया 1/16। आगे देखो 3 से 3 कैंसिल, 1/2 की होल घात 1 है मतलब 1/2, तो 6 गुणा 1/2। अब इसको हल कर लो, तो 4 से कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर कैंसिल होकर आ गया 3। तो 3/4 माइनस 3 लघुत्तम लेकर हल कर लो इसको। तो लघुत्तम ले लो, इनका गुणनफल 4 और 1, तो लघुत्तम आ गया 4। 4 को तो 3 से गुणा कर दो और 1 को 3 से, तो 3 माइनस 12, तो ये आ गया माइनस का 9/4। तो x बराबर 1/8 पर इस फलन का मान है माइनस का 9/4। अब हमें देखो इन क्रांतिक बिंदुओं पर फलन के मान क्या क्या मिले हैं। तो x बराबर -1 पर तो फलन का मान हमें मिला है 18, और x बराबर 1 पर फलन का मान मिला है हमें 6, और x बराबर 1/8 पर फलन का मान हमें मिला है माइनस का 9/4। अब इन मानों में सबसे बड़ा मान होगा उस मान को तो कहेंगे निरपेक्ष उच्चतम मान, और जिस क्रांतिक बिंदु पर हमें निरपेक्ष उच्चतम मान मिला है उस क्रांतिक बिंदु को कहा जाता है निरपेक्ष उच्चतम मान वाला बिंदु। और इन मानों में जो सबसे छोटा मान होगा, सबसे छोटा मान क्या है, माइनस का 9/4। तो माइनस के 9/4 को कहेंगे निरपेक्ष निम्नतम मान वाला बिंदु, और ये निरपेक्ष निम्नतम मान वाला बिंदु नहीं कहेंगे, -9/4 को कहेंगे निरपेक्ष निम्नतम मान, और ये मान जिस क्रांतिक बिंदु पर मिला है उस क्रांतिक बिंदु को कहेंगे निरपेक्ष निम्नतम मान वाला बिंदु। तो निरपेक्ष निम्नतम मान वाला बिंदु क्या है, x बराबर 1/8, और निरपेक्ष उच्चतम मान वाला बिंदु क्या है, तो निरपेक्ष उच्चतम मान वाला बिंदु है x बराबर -1।